कैसे हैं आप सब। आज जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने कई टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी, लेकिन केवल 2 ही टॉपिक हो पाए थे उसमें। आज हम प्रयास करेंगे कि आपको 2 या 3 टॉपिक ऐसे बताए जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हों और उनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं जब तक उनको जाना नहीं जाएगा तब तक केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट समझ में आने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज जो टॉपिक लेकर के यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर यूपी बोर्ड परीक्षाओं और इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। प्रयास ये करूँगा कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बाकायदा मैं यहाँ बता पाऊँ ताकि जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और इसको समझ सकें। मैं एक पूरी कोशिश करूँगा। अब हम ज़रा चर्चा करते हैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। विद्युत अपघटन। आज हमारा जो टॉपिक है विद्युत अपघटन है। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं सभी को मैं यहाँ पे आज बताऊँगा, यानी कि जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, थॉट्स हैं, वो सब बताऊंगा मैं आज, उनके बारे में चर्चा करूंगा। विद्युत अपघटन को हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मल हाइपोथेसिस। थर्मल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक। एक नाम इसका और होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जब मान लीजिए आपके पास कोई यौगिक है, कंपाउंड है, केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड कैसा होगा? वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा, मतलब कार्बन का कोई उसमें रोल नहीं है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं। और विद्युत अपघटन केवल उन्हीं यौगिकों या तत्वों का होता है जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। अब बेसिकली इसको कहते हैं कि हम लोग विद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, यानी अपने अणुओं में वो टूट जाता है। जरा एग्जांपल में समझिए। सपोज दैट मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 2H2O लिखा हुआ है। 2H2O हमारे पास क्या लिखा हुआ है? मैं हट जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये जल है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे विद्युत प्रवाहित किया, यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हमने, तो क्या बनेगा आपका? 2H2 प्लस का O2 बनेगा, यानी 2 प्रकार की गैसें आपकी मुक्त हो जाएंगी। इसका मतलब हमने क्या समझा कि जब आप 2H2O यानी ये जो जल है, यहाँ पे इसका नाम भी लिख देते हैं समझने के लिए, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये टूटा 2 भागों में, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यानी पहले द्रव अवस्था में था, विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विघटन हो गया। विघटन मीन्स ये जो लिखा हुआ आपके पास क्या लिखा है? अपघटन। अपघटन हो गया, ठीक। इतनी बात हम समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये जो विद्युत अपघटन होता है ये कई प्रकार का होता है। इसके अलावा जैसे मैं एग्जांपल के ले लूं, 2N2 प्लस का 2O2 रिएक्शन समझिएगा कैसे हो रही है। मैंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन को करवाने का मतलब ये है कि आपको उसका फार्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला सबसे पहले आना चाहिए। अगर वो नहीं आता आपके पास, अगर आप उसको याद नहीं है, आपने किया है, तो फिर रिएक्शन करने में दिक्कत आएगी। जरा देखिए क्या बने, 2N2O4 रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखिए जरा क्या हो रहा है इसमें, 2 2 जा क्या हो गया? 4, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? 8 हैं। तो हम क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर पृथक कर देंगे। अब हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस है। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। 4 2 जा 8, 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ संशोधन कर लेते हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है? आपको इसको याद रखना है, N2O4 याद रखना है। क्या होता है? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्सीडेट। क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 अणु
जो थे आपके जुड़ गए तो क्या बन गया, नाइट्रोजन टेट्राहाइड्रेट। अगर इसको हम ले लें अलग से N2O4 को, तो ये विघटित होगा, क्या बनाएगा आपका N2 प्लस का 2O2। इसका मतलब विघटन किसका हो रहा है, विघटन आपका हो रहा है N2O4 का। हमें किससे मतलब है, N2O4 से मतलब है नाइट्रोजन टेट्राहाइड्रेट से। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो क्या बन गया आपका। अब इसके बाद इस विद्युत अपघटन को हमने एक भाग में बांटा है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो आपका विद्युत अपघटन हो गया, अपघटन में विद्युत अपघटन, और दूसरा होता है ऊष्मीय अपघटन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऊपर लिखता हूं मैं, इसको आप जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ऊष्मीय अपघटन देखना है यहाँ पर क्या होता है। थर्मल लिसिस, यहाँ पर लिसिस वर्ड जोड़ देंगे, थर्मल लिसिस बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या होता है, अभी तक विद्युत धारा प्रवाहित करते थे हम लोग, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऊष्मा प्रवाहित करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने के लिए अलग माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है कि ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, जिसको हम लोग एक प्रकार की ऊर्जा भी कह सकते हैं, कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। तो क्या करें, जरा एक बढ़िया सा एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। 2KClO3। अब जरा इसका नाम जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम क्लोरेट। मेन मुद्दा क्या है बताने का, पोटेशियम क्लोरेट का जब क्या हुआ, इसको हमने ये चिन्ह लगाया हुआ है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं गर्म करना। मतलब अगर ये चिन्ह कहीं अगर आपको लगा हुआ है डेल्टा का साइन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ऊष्मा प्रवाहित की जा रही है, यानी गर्मी प्रवाहित की जा रही है। अब क्या होगा, ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोरेट अपघटित हो जाएगा क्योंकि ऊष्मा प्रवाहित कर दी हमने। तो यहीं पे लिख देता हूँ 2KCl प्लस 3O2। ऑक्सीजन गैस जो है वो वाष्प के रूप में पृथक हो गई, ये इसमें हो गया। इसके अतिरिक्त एक एग्जांपल और हमारे पास है, जरा समझिएगा, सारी चीजें इसमें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे CO3 गरम किया हमने, Ca का नाम कैल्शियम होता है और CO3 का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ये जो कैल्शियम लिखा हुआ है, इस कैल्शियम की जगह बहुत सारी धातुएं आ जा सकती हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, मतलब कार्बोनेट बनाएगा। हमें अभी इससे मतलब है, जरा इस पर गौर करिएगा। CaO प्लस का CO2, यहाँ पे वही प्रोसेस। अब जरा बैलेंस कर ले सकते हैं आप, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब अपघटित होता है तो क्या बनाता है, CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें अपघटन में आपको यही याद रखना है। परिभाषा कोई पूछता है आपसे तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी अकार्बनिक यौगिक में ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा प्रवाहित करने के पश्चात वो अणु अपघटित होकर अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन यानी थर्मल लिसिस कहते हैं। अब जरा समझना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं क्या बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये जो आपका यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट था, बना क्या, KCl प्लस 3O2। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो टूटेगा और टूट कर क्या बनाएगा, K पर प्लस का चार्ज और Cl पर माइनस का चार्ज। मीन्स ये है कि जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें विद्युत अपघट्ट पाया जाता है, और इस विद्युत अपघट्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस का चार्ज और माइनस, यानी धनायन और ऋणायन के रूप में विद्युत अपघट्ट होता है। आज के लिए इतनी चर्चाएं काफी हमारे लिए।
आप इसको देखते रहिए। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मैं आगे प्रयास करूंगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।